नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे माइक्रोस्कोपिक मिशन की बात करते हैं जो हम सबके वजूद की कह सकते हैं पहली सीढ़ी है। हम देखने वाले हैं मानव शुक्राणु की एक हैरान कर देने वाली दुनिया को, एक ऐसी सेल जिसे बनाया ही गया है जिंदगी के सबसे जरूरी मकसद को पूरा करने के लिए। तो कभी सोचा है कि एक अकेली इतनी छोटी सी कोशिका का सबसे बड़ा सबसे जरूरी मिशन आखिर हो क्या सकता है? भाई, इसी सवाल का जवाब शुक्राणु के पूरे सफर की कहानी बयान करता है। तो आखिर ये मानव शुक्राणु है क्या चीज? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये एक मेल गैमीट यानी नर युग्मक है। पर इसकी परिभाषा में छिपे हैं 3 कमाल के शब्द जो इसकी पूरी कहानी बताते हैं। पहला, सूक्ष्म, मतलब बहुत ही छोटा। दूसरा, गतिशील, यानी ये तैर सकता है, मूव कर सकता है। और तीसरा, हैप्लॉइड। इसका सीधा सा मतलब है कि इसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन का सिर्फ आधा सेट है और ये अपने बाकी आधे हिस्से को ढूंढ रहा है। चलिए इस कमाल की सेल के टूर की शुरुआत करते हैं इसके कंट्रोल सेंटर से, यानी इसके सिर से। आप समझ लीजिए कि यहीं पर इस मिशन की सारी जरूरी जानकारी और वो खास औजार रखे हैं जिनकी आगे जरूरत पड़ने वाली है। अब देखिए, सिर सिर्फ एक हिस्सा नहीं है। इसे आप एक कमांड मॉड्यूल की तरह समझ सकते हैं जिसके 2 हिस्से हैं। एक है एक्रोसोम और दूसरा है न्यूक्लियस यानी नाभिक। और मिशन कामयाब हो, इसके लिए इन दोनों का अपना अपना काम एकदम परफेक्ट तरीके से करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्रोसोम की। ये सिर के ऊपर एक कैप की तरह लगा होता है। समझिए एक तरह की बायोलॉजिकल ड्रिलिंग कैप। ये पावरफुल एंजाइम से भरी होती है, जैसे हाइलुरोनिडेज और एक्रोसिन। तो जब शुक्राणु अपने टारगेट यानी ओवम तक पहुंचता है तो यही एंजाइम्स उसकी बाहरी दीवारों को गलाकर अंदर जाने का रास्ता बनाते हैं। ये हैं एंट्री की असली चाबी। एक्रोसोम के ठीक पीछे होता है न्यूक्लियस और यहीं पर रखा है इस पूरे मिशन का सबसे कीमती सामान। जी हां, ये पूरी की पूरी यात्रा इसी के लिए हो रही है। इसके अंदर बंद है वो जेनेटिक ब्लूप्रिंट जिसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाना है। और इस कीमती सामान में क्या है? इसमें हैं 23 क्रोमोसोम्स। यही 23 क्रोमोसोम्स इसे एक हैप्लॉइड सेल बनाते हैं। मतलब ये ओवम के 23 क्रोमोसोम्स के साथ जुड़ने के लिए एकदम तैयार है। और जब ये दोनों मिलते हैं तो यही 23 और 23 मिलकर एक नई जिंदगी का पूरा जेनेटिक कोड तैयार करते हैं। अच्छा, तो मिशन का मकसद क्या है ये तो पता चल गया, पर सवाल यह है कि इस लंबे सफर को पूरा करने की एनर्जी कहां से आएगी? तो चलिए अब चलते हैं शुक्राणु के इंजन रूम में, यानी इसके मिड पीस या मध्य भाग में। ये जो हिस्सा है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया से एकदम खचाखच भरा होता है। इन्हें आप छोटे छोटे पावर हाउस या बैटरी समझ सकते हैं जो लगातार एटीपी यानी एनर्जी बनाते रहते हैं। और इसी एनर्जी के दम पर शुक्राणु को तैरने की ताकत मिलती है ताकि वो अपना मुश्किल भरा सफर पूरा कर सके। ठीक है, तो एनर्जी का इंतजाम हो गया, लेकिन सिर्फ एनर्जी से तो काम नहीं चलेगा। आगे बढ़ने के लिए एक मोटर भी तो चाहिए। बस यहीं पर काम आती है शुक्राणु की प्रोपल्शन सिस्टम, यानी इसकी पूंछ। ये लंबी और पतली सी पूंछ, जिसे फ्लैजुलम भी कहते हैं, एक मोटर की तरह काम करती है। ये बिल्कुल एक चाबुक की तरह जोर जोर से घूमती है और इसी मूवमेंट से वो थ्रस्ट या धक्का पैदा होता है जो शुक्राणु को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से होते हुए अपने टारगेट यानी ओवम की तरफ धकेलता है। तो हमने इसके कंट्रोल सेंटर यानी सिर को देखा, इंजन रूम यानी मिड पीस को समझा और प्रोपल्शन सिस्टम यानी पूंछ के बारे में भी जान लिया। अब इन सारे हिस्सों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये पूरी सेल मिलकर अपने अल्टीमेट मिशन को अंजाम कैसे देती है। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये इस मिशन की मुश्किलों को दिखाते हैं। साइज सिर्फ 60 माइक्रोमीटर के करीब, मतलब इंसान के बाल की चौड़ाई से भी कम। और जिंदगी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में सिर्फ 48 से 72 घंटे। सोचिए, इतने छोटे से साइज के साथ इतने कम टाइम में इतना बड़ा काम करना है। वक्त और पैमाना दोनों ही इसके खिलाफ हैं। तो इस पूरे मिशन को हम 4 स्टेप्स में देख सकते हैं। स्टेप 1, नेविगेशन, लाखों की भीड़ में से निकलकर ओवम तक पहुंचना। स्टेप 2, पेनिट्रेशन, अपने एंजाइम्स का इस्तेमाल करके ओवम की बाहरी दीवार को तोड़कर अंदर घुसना। स्टेप 3, डिलीवरी, अपने जेनेटिक कोड को सेफली अंदर पहुंचाना। और आखिरी स्टेप, फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन को पूरा करना और एक नई जिंदगी की पहली सेल यानी जाइगोट को बनाना। लाखों करोड़ों में से सिर्फ एक शुक्राणु ही इस नामुमकिन से लगने वाले मिशन को पूरा कर पाता है। और इसी के साथ बायोलॉजी का सबसे बुनियादी मकसद भी पूरा हो जाता है।
लेकिन ये अंत नहीं है, ये तो एक नई शुरुआत है। तो सवाल ये है कि इस कामयाब मिशन के बाद जिंदगी की ये कहानी आगे